Hello NEET UG aspirants, you are watching official YouTube channel of Shiva Learning. You all can also visit us on www.shivalearning.in for more detail. So this is the complete details about the Rajasthan NEET counseling for the state quota 85% weightage. In this video, I will cover all the private colleges, all the government colleges with the cutoff required, with the fees required, with the establishment year etc. and the registration process also. Okay, so let's start the video. So your Rajasthan NEET registrations will be done through the HTE, okay, hte.rajasthan.gov.in. यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा. अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट्स के टाइम में या जस्ट आफ्टर द एग्जाम आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे. ओके, अगर हम यहाँ के इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो अभी ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ, बट एक टेंटेटिव डेट है जो अक्टूबर से है. ठीक है, इशू ऑफ एप्लीकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अक्टूबर में होगा ये सब सारी चीजें. ओके, अगर हम वहाँ के प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो राजस्थान एक ओपन स्टेट है. फ्रॉम राउंड टू से राजस्थान काउंसलिंग के लिए खुल जाता है. एक चीज और बता दे रहे हैं कि राजस्थान उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका मार्क्स 400 प्लस है. ठीक है, अगर आपका 400 प्लस है तो वहाँ पे एक ही कॉलेज है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. दैट इज वेरी गुड कॉलेज, जहाँ से बहुत सारे बच्चे पीजी निकालते हैं. तो अगर आप महात्मा गांधी के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ चले जाइए. रिमेनिंग अगर आप और किसी कॉलेज के लिए जा रहे हैं और 400 प्लस स्कोर है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है. 18 lakhs, 19 lakhs, 20 lakhs, 22 lakhs पर एनम फीस है. एक्चुअल में वहाँ पे उन बच्चों को जाना चाहिए जिसका मार्क्स लाइक 160, 200, 250, 230 इस टाइप से जिनके मार्क्स हैं. दैट इज सुइटेबल. आई मीन मार्क्स के हिसाब से बजट भी तो देखना है. ओके, अब चले आइए, देखिए राजस्थान इज वेरी हाई फीस इज वेरी हाई. If you are the domicile of Rajasthan, your fees will be 15 to 19.5 lakhs per annum. अगर आप डोमिसाइल के रेसिडेंट हैं, I mean to say डोमिसाइल हैं, then your fees will be 15 to 19.5. और अगर आप बाहर के हैं तो 18 से लेकर के वो टोटल आपका 24 lakhs तक जाएगा. कट ऑफ स्कोर की बात करें तो 150 है. ठीक है, कोई बात नहीं है. अगर आपका एडमिशन में प्रॉब्लम है then we will help you about that. ओके, लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस डिटेल्स विद द फीस स्ट्रक्चर. अगर हम देखते हैं उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है जिसका फीस है 17. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी 19.5 फीस पर एनम है. निम्स जयपुर 17 है. पैसिफिक उदयपुर का 17 है. पैसिफिक उदयपुर जो अदर ब्रांच है 18.5 है. ठीक है, अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो लास्ट ईयर तक 13.2 था, आई मीन लास्ट टू लास्ट ईयर, अभी इसका 15 है. अमेरिकन का भी 15 हो गया है. महात्मा गांधी का 2019 तक 15 था, अभी इसका वो 19.5 हो गया है. ठीक है, ये रहा इनका फीस स्ट्रक्चर. ये सारे फीस स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पे हैं. ठीक है, आई मीन 85% लेवल पे हैं. अगर बाहर के बच्चे जाते हैं तो अनंता अमेरिकन अपना सेम फीस रखा है, लेकिन पैसिफिक और निम्स वगैरह इन्होंने बढ़ा करके 23-24 लाख पर एनम कर दिया है. और 23-24 लाख पर एनम पे कोई लेता नहीं है, और वो क्या होता है कि नेगोशिएट होके 18-19 लाख पर एनम पर ही बाहर के बच्चों भी, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके 200-230 नंबर आते हैं, वो भी इसी बजट में पढ़ते हैं क्योंकि सीटें फिलअप नहीं होती हैं. ओके, अगर हम वहाँ के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात कर लीजिए कि राजस्थान इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट ऑफ इंडिया. सबसे कॉम्पिटिटिव स्टेट है. यहाँ की जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया से भी ज़्यादा चली जाती है कभी कभी. पर इस साल का एक्सपेक्टेड अगर हम रखते हैं तो जनरल कैटेगरी 595 रखिए, ओबीसी 583, ईडब्ल्यूएस रखिए 578, एससी कैटेगरी 480 प्लस, एसटी 420 प्लस. एक चीज़ और बताते हैं कि वहाँ पे मैनेजमेंट सीट भी है. आई मीन जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें मैनेजमेंट फीस है जिनका फीस होता है 7.5 lakhs पर एनम. ठीक है, इन द गवर्नमेंट कॉलेज ये सारा उनके भी कट ऑफ इंक्लूडेड है इसमें. ओके, तो ये रहा डिटेल. अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं, चलिए कुछ कॉलेजेस के साथ नंबर ऑफ सीट्स के साथ ऑलरेडी आपको बता दीजिएगा. जो हमारे व्हाट्सएप पे बच्चे बने हैं उनको ऑलरेडी मॉर्निंग में ये इसका स्टेटस दे दिया गया था.
पर जो अदर बच्चे हैं उनके लिए वीडियो इज मैंडेटरी। ओके, ये देखिएगा एम्स आपका 2012 का इंसेप्शन है, 125 सीट है, ये आपका फीस है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज झालावाड़ जो है 2008 का एस्टेब्लिशमेंट है, 200 इंटेक है, 19.3 फीस है। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज 1965 का एस्टेब्लिशमेंट है, 250 सीट है और 41,000 फीस है। अभी आपको क्या बेनिफिट होगा, आई मीन व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस वीडियो। देखिए अभी आप जो ओल्ड कॉलेजेस हैं उनको अपने चॉइस फिलिंग में पहले रखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए 1965 का कॉलेज है, 1965 का कॉलेज है, 1959 का है, एसएमएस जयपुर 1947 का है, 1961 का है। तो इससे क्या होगा, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं 580, 590, 600, 610 आ रहे हैं, वो अपनी चॉइस फिलिंग एक अरेंजमेंट में रखेंगे ताकि उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। रैंडमली कोई भी कॉलेज रखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी अलॉट हो जाएगा। ओके, अभी आप देख लीजिए जैसे आपका आरयूएचएस हो गया, आरयूएचएस जयपुर 2014 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 43,000 फीस है, 150 इनटेक है। उसके बाद आपका ये बार्मर वाला कॉलेज है, 2019 में ही आया है, 100 सीट है, 77,000 फीस है। भरतपुर में 2018 में आया 150। इन सब में जितने बार्मर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, इन सब में मैनेजमेंट सीट भी है। मैनेजमेंट सीट का जो फीस है वो 7.5 लाख पर है ना, पर यहाँ पे मैनेजमेंट का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। आई मीन लास्ट ईयर 567 पे क्लोज हुआ 12 बजे रात को। कब? 12 बजे रात को 567 पे मैनेजमेंट सीट भी क्लोज हो गई, ठीक है। और आपका अगर आप इसका भीलवाड़ा की बात करते हैं 2018 में आया, 18 में आया, फीस इनटेक वही है आपका, सबका फीस भी वही है। ओके, चलिए इसका कोटा वाले की बात देखते हैं। 1992 में ओपन हुआ, 250 सीट है, 77,000 फीस है। लास्ट में जो पाली में खुला ये भी 2018 में 150 सीट है, 77,000 फीस है। ओके, अगर हम बात करते हैं, अभी आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज पे। जैसे अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो राजसमंड में है, 2016 में खोला, 150 सीट लेता है, 15 लाख रुपए फीस लेता है, चाहे आप बाहर के बच्चे हों चाहे आप डोमिसाइल बच्चे हों। अमेरिकन भी सेम करता है, 2016 में खोला, 150 सीट लेकर आया है, 15 लाख फीस है सबके लिए, ठीक है। उदयपुर की बात करते हैं, जो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, 2008 में खुला है, 250 सीट लेकर के आया, 17 लाख फीस है। एक चीज और बता रहे हैं कि गीतांजलि में, ठीक है, 10 सीट ऐसी है जो स्टेट बच्चों के लिए रिजर्व होती है, जिसकी फीस बहुत लो है, आई मीन 1 लाख के अंदर होता है। आई मीन स्टेट कोटा की रिजर्व सीट इन प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो वो बच्चे इस चॉइस फिलिंग में इनको भी रख सकते हैं, स्पेशली गीतांजलि को, ठीक है, जिसका फीस 1 लाख रुपए पर एनम होता है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 2016 में आया, 150 सीट लेकर आया, 17,50,000 फीस है। बाहर के बच्चों के लिए अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो 22,50,000 लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर की बात करते हैं, 2004 में 150 सीट लेकर के आया है, 18,50,000 फीस लेता है। बाहर के बच्चों के लिए 22 लाख फीस लेता है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, 2001 में 150 सीट लेकर के आया है, 19-25 फीस कर दिया, पहले इसका 15 लाख फीस था। बाहर के बच्चों के लिए ये 24 लाख रुपए फीस लेता है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर की बात करते हैं, 2015 में 150 सीट लेकर के 18,50 फीस है, बाहर के लिए 22 लाख फीस लेता है। इसका जो दूसरा ब्रांच है 2014 में 150 सीट, 18,50 फीस है डोमिसाइल के लिए, बाहर के बच्चों के लिए 22 लाख फीस लेता है। ओके, अभी क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। द कैंडिडेट हैव टू रजिस्ट्रेशन ऑन द काउंसलिंग वेबसाइट। आपको वेबसाइट पे जाना जो आपको बताएं, ste.rajasthan.gov.in। ओके, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद 2,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। फॉर्म के 4 स्टेप में भरे जाते हैं, ठीक है। डिटेल्स में जब आपको फॉर्म आएगा तो बता दिया जाएगा एक बार फिर से। रिजर्वेशंस की बात करें तो वही शेड्यूल कास्ट 16, शेड्यूल ट्राइब्स 12, ओबीसी एनसीएल जो है आपका कि ओबीसी एनसीएल का जो आपका रिजर्वेशन 21%, डिफेंस का 1% है, 5% ईडब्ल्यूएस का 10%। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो वही बेसिक है, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 10th 12th कॉपी ऑफ फोटो आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल,
पीएच अगर है तो पीएच का 4 फोटो प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये चाहिए आपको। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है वो देखिए, यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर द राजस्थान नीट 2020 काउंसलिंग स्टार्ट विद द क्रिएशन ऑफ एसएसओ लॉगिन। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, एसएसओ लॉगिन कराना है। रजिस्ट्रेशन टू क्रिएट, जहाँ आपको ईमेल आईडी, आधार, फेसबुक अकाउंट कुछ भी दे देना है, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये एसएसओ होने के बाद आपको एसटी वेबसाइट पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका स्टेप 2 है, इन द लॉगिन विंडो इंटर द फॉलोइंग डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डीएमई का एक ऑप्शन आएगा। आई मीन ऐसे छोटे छोटे आपको इमेज बने रहेंगे, इसमें डीएमई एक में लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना। फिर नीट यूजी मेडिकल एडमिशन पे क्लिक करना है। फिल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1, और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 भरना है, कंटिन्यू करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर आपको पार्ट 2 भरना है। देखिए पार्ट 2 फिलअप करना है, ठीक है। डाउनलोड द पेड चलान, प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि वहाँ पे अगर आप केवल सरकारी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 रुपये का डिपोजिशन लगता है, और अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। ये सबके लिए है, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग, उसके बाद अगर आपका सारा स्टेप पूरा होगा अप टू 4th स्टेप, तो चॉइस फिलिंग जब आता है, डेट मान लीजिए फॉर्म के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद आता है, जब काउंसलिंग शुरू होती है। एसएसओ से आपके जो बनाए हैं उससे लॉगिन करेंगे, एसटीई पे क्लिक करेंगे, फिर डीएमई पे क्लिक करेंगे, फिर नीट यूजी मेडिकल एडमिशन पे क्लिक करेंगे। आपको ये इमेज फॉर्म में बताएंगे, आई मीन विजुअल बताने पे ज़्यादा अच्छा रहता है, बट ठीक है, समझ जाओगे। एंड नाउ क्लिक द फिल चॉइस फॉर्म, ओके। वहाँ पे आपका अपना डिटेल डालिए, ठीक है, चॉइस को भरिए और सेव करिए। फाइनल चॉइसेस, क्लिक ऑन सेव। डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन फी रिसिट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस है, ठीक है। जो फॉर्म भरे हैं उसको आपको लेना पड़ेगा। स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, 11th मार्कशीट, ये आधार कार्ड या जो भी वैलिड प्रूफ हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो वो, डोमिसाइल राजस्थान इफ एप्लीकेबल, AWS इफ एप्लीकेबल, ये सारा डिटेल्स आपको आप जिसमें आते हैं वो लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका इसमें ये स्पेशली आपका फीस वही है, फीमेल के लिए है, और गवर्नमेंट फीमेल SC ST के लिए सेपरेट वाइज आपको बना दिया गया। ये NRI फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये मैनेजमेंट वाला फीस है जो आपको बता रहे थे, ठीक है। देखिए ये सारा मैनेजमेंट का फीस है 7.5, ये NRI कोटा का फीस है, ठीक है। ये नॉर्मल लड़कियों के लिए फीस है, ठीक है, फीमेल कोटा, ओके। और ये आपका डेंटल का डिटेल्स है, डेंटल जो कॉलेजेस हैं। कुछ आपको DD वगैरह बनवाना रहता है तो DD के लिए देखिए डिटेल दिया गया है यहाँ पे, DD इन फेवर ऑफ अलग अलग कॉलेजेस के, DD इन फेवर ऑफ दैट कॉलेज, ओके। एंड जो लोकेशन है वहाँ पे उस कॉलेज का पेबल रहता है, ओके। So I hope this video is going to beneficial for all the Rajasthan students, and even for the other students from other states like Gujarat, Madhya Pradesh, and the students who have lower marks, okay, they can also apply in this state, okay. But the budget is very high, okay. So thank you for watching, hope this is going to beneficial for you. One more thing, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपका एग्जाम बहुत नियर है, तो ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए। थोड़ा समय बचा हुआ है, इधर उधर घूमने से अच्छा है या डिप्रेस होने से अच्छा है कि आप स्टडी पे थोड़ा माइंड को स्टेबल बना करके पढ़िए। होता है कि बहुत सारे बच्चे डाउट में चले जाते हैं कि क्या पढ़ें, आई मीन कि कई बार में सारी बुक ले करके बैठ जाएंगे, बायो भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, कौन सा पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें। उससे अच्छा माइंड को स्टेबल करिए, जो आपके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो टॉपर्स हैं उनकी बात तो अलग है, वो तो ऑलरेडी मोटिवेटेड रहते हैं फुल्ली, ओके। सो थैंक यू गाइज।